जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, बीपीएससी शिक्षक नहीं बने हैं या प्रधान शिक्षक नहीं बने हैं, उनका जो बेसिक पे है, उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा? जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 15 के अनुसार अभी उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। इसी के आधार पर उनको जनवरी का वेतन का भुगतान भी किया गया है। जब प्रमोशन होगा तो ये जो ग्रेड जो इसका चेंज होगा 1 to 5 का, अब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे तो बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं 31,340 रुपया इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे है, प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,420 रुपया उनका बेसिक पे है, अब उनका जो है 32,160 रुपया हो जाएगा। जो 10 के हैं 29,530 रुपया है, 31,220 रुपया हो जाएगा। हो सकता है कुछ टीटी पास शिक्षक भी प्रमोशन के योग्य हों जो नियोजित हैं अभी भी, तो 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होता है। अब उनका प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इनका जो है ग्रेड चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये 1 to 5 के मूल कोटि के शिक्षक हैं, अब वो 6 to 8 यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सभी प्रकार के 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। एक तो वेतन बढ़ जाएगा, दूसरा ग्रेड चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया नियोजित शिक्षक का जो बेसिक पे है उस पर ये प्रभाव है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, उनका जो सैलरी का चार्ट है यही है। यानी इसी चार्ट के माध्यम से जो बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनको वेतन दिया जा रहा है, या वेतन संरक्षण के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है, पे प्रोटेक्शन के आधार पर। विभाग ने पहले ही आदेश दे दिया था दोस्तों कि जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, उसी तरह से अब विद्यालय अध्यापकों को, यानी जो बीपीएससी शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे, अब उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। तो पे प्रोटेक्शन का लाभ जो नियोजित शिक्षकों को दिया गया है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो 2009-10 के 3 और 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जो वेतन निर्धारण किया गया है 2025 में, तो वो 31,670 रुपया पे किया गया है, और 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। अब जब उनका प्रमोशन होगा तो अब उनका बेसिक पे हो जाएगा 36,530 रुपया हो जाएगा। 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड के शिक्षक, ये 2003-5 के शिक्षक हो गए दोस्तों। ये तो विशिष्ट शिक्षक का बात हो गया। और 2003-5 के कोई नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं उनके लिए भी सेम होगा, उनका भी वेतन निर्धारण पे प्रोटेक्शन के अनुसार अब 2026 में जो होगा वो 32,620 रुपया के आधार पर होगा। अब उनका भी प्रमोशन के बाद जो है बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया होगा, अब उनका प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया बेसिक पे, 1 to 5 का है, प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, तो 27,320 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया था 2025 में। अब 2026 में एक इंक्रीमेंट के साथ उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो गया है। अब जब विभाग या आदेशानुसार उनका जो प्रमोशन होगा तो ये बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा, और वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। ये जो सैलरी का चार्ट है दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रमोशन के बाद वेतन बता रहा हूं, ये आपको विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के बता रहा हूं। 2003 के जो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, 32,620 रुपया 1 to 5 का बेसिक पे होता है, प्रमोशन के बाद 36,530 रुपया हो जाएगा। 5-6 के जो शिक्षक हैं 31,670 रुपया बेसिक ग्रेड का होता है, स्नातक ग्रेड में उनका 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 28,140 रुपया उनका होता है, 1 to 5 में प्रमोशन होगा 31,510 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों प्रमोशन के बाद उनका वेतन होगा। अब ये तो प्रमोशन के बाद उनका बेसिक पे प्रभाव हुआ, इन हैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों के साथ साथ सभी प्रकार के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका भी प्रमोशन किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग पहले ही राज्य कार्यालय से आदेश निर्गत किया जा चुका है दोस्तों। जो स्थानीय निकाय के रूप में जो भी विशिष्ट शिक्षक कार्य किए थे, प्रमोशन में उनका कार्य का गणना होगा। यानी सेवा निरंतरता तो दिया गया है लेकिन प्रमोशन में दिया गया है।
अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक है, उनको जो वेतन मिल रहा है, अगर नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा तो उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा तो उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता दे दिया जाता है तो उनके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एक बार इस सैलरी चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों। जो 2003-5 के शिक्षक हैं, नियोजित हैं, तो 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया होगा। डीए 58%, 18,728 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% पर 1,615 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। उनका 3,600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी उनका होता है 55,433 रुपया और जनवरी से उनको वेतन मिल जाएगा 51,833 रुपया। ये उनको इनहेंस सैलरी मिलेगा। जो नियोजित है, जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, कौन से शिक्षक, 2003-5 के, तो इनका बेसिक पे जो आएगा स्नातक ग्रेड में वो 34,130 रुपया होगा। 58% डीए के अनुसार 19,795 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,707 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल होगा। इनका भी ईपीएफ अकाउंट में 3,600 ही जमा होगा। 58,432 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा। इनहेंस सैलरी होगा 54,832 रुपया। जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका प्रमोशन होगा अगले ग्रेड में, तो 51,833 से इनहेंस सैलरी 54,832 रुपया हो गया दोस्तों। संभवतः लगभग 3,000 का सैलरी डिफरेंस हुआ, यानी जो नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन हो जाएगा। अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें, 2003-5 का जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया है। 58% डीए के अनुसार 19,920 रुपया हो जाएगा, 18,920 रुपया। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया उनका मेडिकल हो जाएगा। 12,370 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी होगा इनका 61,357 रुपया और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 48,987 रुपया। ये तो हो गया कि वो विशिष्ट हैं 2003-5 के। अगर ऐसे शिक्षकों का प्रमोशन हो जाता है तो ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये 36,530 रुपया हो जाएगा और जो डीए 58% हो जाएगा 21,187 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा 68,594 रुपया और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 54,742 रुपया। तो आप एक बार सैलरी डिफरेंस आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि जो नियोजित है 3-5 का, उनका इनहेंस सैलरी 2026 में 51,832 रुपया होगा और जो विशिष्ट बन गए हैं 48,987 रुपया होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 55,433 रुपया होगा, जबकि जो विशिष्ट हैं 61,357 रुपया होगा। प्रमोशन होगा नियोजित शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,432 रुपया हो जाएगा और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका प्रमोशन हो जाएगा तो 68,594 रुपया होगा। ये जो 10,000 का लगभग जो सैलरी डिफरेंस है दोस्तों, ये आपको हमेशा नजर आएगा नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। हो सकता है कि इनहेंस सैलरी आपको कुछ कम दिखे, जैसे नियोजित शिक्षक है 51,833 रुपया होता है और विशिष्ट शिक्षक है 48,987 रुपया होता है, जबकि जो फ्यूचर के लिए नियोजित का जमा होता है वो 3,600 रुपया होता है। विशिष्ट शिक्षक का 12,370 रुपया होता है। जो ग्रॉस सैलरी है नियोजित का 55,433 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट का 61,357 रुपया होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको सैलरी डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक, 2003-5 के शिक्षक। यदि सेवा निरंतरता दे दिया जाता है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, तो संभवतः समस्थानिक इंडेक्स होगा। अगर विशिष्ट शिक्षकों की बात करें, उनको सेवा निरंतरता दे दिया जाता है 2003-5 के शिक्षक, तो उनका बेसिक पे 37,810 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 21,930 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,891 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा और उनका एनपीएस में 14,338 रुपया जमा होगा दोस्तों। और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 70,965 रुपया होगा। इनहेंस सैलरी 56,627 रुपया होगा। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो 2003-5 के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक रहते हुए उनका इनहेंस सैलरी कितना होगा,
प्रमोशन हो जाएगा तो इनहैंस सैलरी कितना होगा, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं इनहैंस सैलरी कितना होगा, विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो उनका सैलरी कितना होगा, और सेवा निरंतरता मिल जाता है तो सैलरी कितना होगा, वो आप उसका डिफरेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो 2003-05 के शिक्षक हो गए दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं। जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता है। 58% डीए के अनुसार 18,177 रुपया होता है। 5% एचआरए 1,567 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया, 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 53,884 रुपया और इनहैंस सैलरी उनका 50,284 रुपया हो जाएगा। ऐसे शिक्षकों का यदि प्रमोशन हो जाता है तो ये 31,340 रुपया 33,120 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 19,210 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,656 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का होगा और इनका जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें 3,600 जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया होगा, जबकि इनहैंस सैलरी 53,186 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं 6-7 के, यदि उनका नियोजित रहते हुए प्रमोशन होता है तो उनका सैलरी में डिफरेंस 3,000 रुपया है। 2006-07 के शिक्षक यदि विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे जो हो जाएगा जनवरी 2026 से वो 31,670 रुपया हो जाएगा। 18,369 रुपया उनका डीए हो जाएगा। 1,584 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा। 1,000 मेडिकल सबके लिए फिक्स है दोस्तों। और जो इनका फ्यूचर के लिए एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो 12,009 रुपया होगा और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया, जबकि इनहैंस सैलरी होगा 47,589 रुपया। तो ये विशिष्ट का हो गया। अगर ऐसे विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन हो जाता है जो 2006-07 के शिक्षक हैं तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए 2,553 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार हो जाएगा 1,774 रुपया। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 13,450 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा जो 2006-07 के शिक्षक का यदि प्रमोशन होता है। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 66,633 रुपया और इनहैंस सैलरी होगा 53,180 रुपया। अब ये जो सैलरी चार्ट है दोस्तों, आप इसमें डिफरेंस देखिए। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 53,884 रुपया है और ऐसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं ग्रॉस सैलरी लगभग 60,000 रुपया होता है। तो ये 7,000 का आपको सैलरी डिफरेंस नजर आया। प्रमोशन हो जाएगा तो ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया हो जाएगा और विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो 66,633 रुपया हो जाएगा। यहाँ भी आपको 10,000 का लगभग सैलरी डिफरेंस है दोस्तों। और इनहैंस सैलरी की अगर बात करें तो इनहैंस सैलरी हो सकता है कुछ कम नजर आए विशिष्ट शिक्षकों का, जबकि फ्यूचर के लिए नियोजित का मात्र 3,600 फिक्स जमा होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं इनका 12,000 से ज्यादा 13,000 से ज्यादा रुपया जमा होगा। जैसे जैसे आपका डीए बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा, बेसिक पे बढ़ेगा, आपका एनपीएस अकाउंट में जो जमा होगा रुपया वो भी बढ़ते जाएगा। जबकि नियोजित का 3,600 रुपया फिक्स है। जिनका बेसिक पे 23,000 24,000 है उनका भी 3,600 जमा होता है। जिनका बेसिक पे 32,000 है उनका भी 3,600 जमा होता है। जबकि जो राज्यकर्मी हैं विशिष्ट शिक्षक हैं एनपीएस में, उनके बेसिक पे के अनुसार उनका जो है कम और ज्यादा उनका जमा होता है एनपीएस अकाउंट में। एक तो ये हो गया। 2006-07 के शिक्षक को यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है विशिष्ट शिक्षकों को तो बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। डीए 21,292 रुपया हो जाएगा। एचआरए 1,836 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा और इनका जो एनपीएस में जमा होगा दोस्तों वो 13,920 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी 68,928 रुपया और इनहैंस सैलरी 55,008 रुपया। ये तो जनरल सेवा निरंतरता सर्विस कंटिन्यूटी मिलने के बाद होगा, लेकिन जबकि नियोजित का जो इनहैंस सैलरी है 50,284 रुपया है और जो विशिष्ट है 47,589 रुपया है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 53,884 रुपया है, जबकि विशिष्ट का लगभग 60,000 रुपया है। तो ये आपका कंपैरिजन है दोस्तों, बेसिक पे का हो या इनहैंस सैलरी का हो, नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। चाहे तो जो आपको अभी मिलेगा उसका हो, चाहे आपको प्रमोशन मिल जाएगा उसका हो। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2009-10 के शिक्षक हैं जो नियोजित है 2026 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है। 58% डीए 17,644 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,521 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल 3,600 रुपया उनका
ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 52,385 रुपया, इनहैंड सैलरी 48,785 रुपया उनका 2026 में होता है जो नियोजित है। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उसका तो 30,750 होगा। अगर ऐसे नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन हो जाता है जिनका बेसिक पे 30,420 रुपया है तो उनका 32,160 रुपया हो जाएगा। डीए 18,653 रुपया हो जाएगा और 1,608 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। 3,600 इनका भी जो एनपीएस अकाउंट है वो जमा होगा। 55,221 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा, जबकि इनहैंड सैलरी 51,621 रुपया होगा। तो यहाँ पर भी आपको जो इनहैंड सैलरी है वो 3,000 का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ऐसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, बेसिक पे 30,750 रुपया होगा, 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया होगा। इसमें से 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, जबकि इनहैंड सैलरी 46,234 रुपया है। प्रमोशन हो जाता है ऐसे शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 19,975 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,722 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया और 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 64,725 रुपया होगा। इनहैंड सैलरी 51,665 रुपया होगा। ये जो सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, जो 9-10 के शिक्षक हैं, जो अभी नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, नियोजित रहते हुए यदि उनका प्रमोशन हो जाता है या विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उसका प्रमोशन हो जाता है तो ये सैलरी चार्ट, ये सैलरी कैलकुलेशन वैसे शिक्षकों का है दोस्तों। जो 9-10 के शिक्षक हैं, यदि जनरल रूप में उनको सेवानिरंतरता मिल जाता है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो उनका जो बेसिक पे होगा वो 35,640 रुपया हो जाएगा और जो डीए हो जाएगा 20,671 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,782 रुपया, 1,000 मेडिकल, 13,515 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 66,947 रुपया, इनहैंड सैलरी 53,432 रुपया। तो जहां तक बात वेतन की तुलना है दोस्तों, जो 2009-10 के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, उनका ग्रॉस सैलरी 52,385 रुपया, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 57,894 रुपया। तो 5,000 का आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जो नियोजित बन गए हैं, ग्रॉस सैलरी उनका 55,221 रुपया, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका प्रमोशन होगा तो 64,725 रुपया हो जाएगा। यहां भी आपको 10,000 का डिफरेंस नजर आ रहा है। इनहैंड सैलरी आपको कुछ भले ही लगेगा दोस्तों, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका ग्रॉस सैलरी या प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो नियोजित से उनका ज्यादा है। नियोजित में सिर्फ आपका 3,600 रुपया ही आपके फ्यूचर के लिए जमा होता है, जबकि विशिष्ट में आपके बेसिक पे के अनुसार ज्यादा या कम आपका जमा होता है। तो ये सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। ये जो डाटा बनाया गया है दोस्तों, वैसे शिक्षकों का बनाया गया है जो प्रमोशन के योग्य हैं। बहुत सारे टीटी पास शिक्षक ऐसे होंगे जो प्रमोशन के योग्य अभी नहीं है, जिनका 12 साल लगातार जो है नियोजित का कार्य का नहीं हुआ है।